अभिनव, अदनान, अर्णव, जल, माधव, मन, सौम्या, सौम्या, वैष्णवी, विष्णु, यश। बताओ, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x माइनस वन का होल क्यूब प्लस cos x माइनस वन का होल क्यूब प्लस sin x का होल क्यूब इक्वल टू 2 sin x प्लस cos x माइनस 2 का होल क्यूब in the interval 0 close से 2 pi close is equal to what? बताओ, क्या मुझे क्यूब को खोलना चाहिए क्या? बोलो। सर पाई बाई 2। नंबर पूछा है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। बोलो बच्चों, कैसे स्टार्ट करें? कोई बताएगा क्या? तुम अगर ध्यान से देख रहे हो कि तुम्हें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है क्या? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब यस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। यस और अभी मैंने लिखाया था ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब जो होता है वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए के इक्वल होता है। यस या नो? यस यस अब मुझे बताओ, अगर क्वेश्चन में गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो ए प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब के इक्वल है, तो ये कब हो सकता है? जब ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए क्या हो जाए? 0। बोलो। जी सर। यस सर। तो ए प्लस बी का मीनिंग क्या हुआ? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 2। बी प्लस सी क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस 1। सी प्लस ए क्या हो जाएगा? 2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाए? 0। यस या नो? बोलो। यस यस सर। तो यानी कि या तो ये 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है और ये 0 हो सकता है। तो अगर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस 2 अगर 0 हो गया तो इसका मतलब साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को 2 के इक्वल होना पड़ेगा। हमें पता है कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की जो रेंज होती है वो माइनस रूट 2 से प्लस रूट 2 के बीच में होती है, राइट? यस तो इसका मतलब ये क्वांटिटी लेफ्ट हैंड साइड वाली जो क्वांटिटी है एक्स का वैल्यू मैं कुछ भी रखूंगा माइनस रूट 2 क्लोज से प्लस रूट 2 क्लोज मिलेगी। तो ये क्या कभी 2 के इक्वल हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं। तो यहाँ से तुम्हें पता लग गया नो सॉल्यूशन। आया समझ में? यस सर। अब हम बात करते हैं 2 साइन एक्स माइनस 1 अगर 0 हो जाए तो यानी कि साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कब कब होती है? 0 से अपन को 2 पाई के बीच की बात करनी है। तो साइन की वैल्यू 1/2 जो है फर्स्ट और सेकंड यानी कि दो एंगल ये मिल गए। कौन कौन से होंगे? एक तो होगा पाई/6, एक हो जाएगा 5 पाई/6। आया समझ में? यस सर। फिर हम आते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू क्या हो जाए? 1 के इक्वल हो जाए। साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, इसका मतलब कौन सा टाइप दिख रहा है? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इक्वल टू सी। हमें पता है कि ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स की रेंज होती है माइनस रूट 2 क्लोज से प्लस रूट 2 क्लोज। तो माइनस रूट 2 क्लोज से प्लस रूट 2 क्लोज क्या कभी 1 हो सकता है क्या? यस सर, 1 के इक्वल हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि इसके सॉल्यूशन तो होंगे। आई बात समझ में? सॉल्यूशन होंगे तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले अपन रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस 1/√2 इंटू कॉस एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 1/√2। तो इस पूरी क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos x माइनस पाई/4। यस या नो? यस सर। cos x माइनस पाई/4 क्या हो जाएगा? cos पाई/4 के इक्वल। तो हमें पता है कि cos थीटा अगर cos अल्फा के इक्वल हो तो थीटा को मैं क्या लिख देता हूँ? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। बोलो। यस सर। तो अगर मैं एक बार के लिए पॉजिटिव, एक बार के लिए प्लस वाला साइन, एक बार के लिए मैं माइनस वाला साइन कंसिडर करूं, अगर माइनस वाला साइन कंसिडर किया तो x क्या आ जाएगा? 2n पाई के इक्वल। अगर पॉजिटिव साइन कंसिडर किया तो x क्या आ जाएगा? 2n पाई प्लस पाई/2। हमें पता है कि हमारा जो x से 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में होना चाहिए। तो अगर मैंने n का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू 0, n का वैल्यू 1 लिया तो 2 पाई, n का वैल्यू 2 लेंगे तो बाकी के बाकी जितने भी एंगल मिलेंगे 0 से 2 पाई के बाहर चले जाएंगे। आई बात समझ में? यस सर।
ओके यहाँ पर एन का वैल्यू 0 लिया तो पाई बाई 2, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2, यानी कि 2 पाई से ज्यादा हो गया। एन का वैल्यू -1 लेंगे तो नेगेटिव आ गया, अपन को 0 से बड़ा चाहिए, इसका वाला यहाँ से एक ही एंगल आएगा। सो फाइनली हमारे पास में कितने एक्स आ गए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो गया 5। आया समझ में? Yes. बोलो। Yes, sir. पक्का? आगे बढ़े। Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द कंप्लीट values of x satisfying 2 sin 6x upon sin x minus 1 is less than 0 and sec square x minus 2 root 2 tan x is less than equal to 0 in 0 open to pi by 2 open is A close to B open union C open to D close, where A plus B plus C plus D is equal to K pi. Find the value of K is. बताओ। क्वेश्चन क्लियर है क्या? क्या बोलना चाह रहे हैं? मुझे Yes, sir. मुझे 0 से पाई बाई 2, 0 ओपन से पाई बाई 2 के बीच में जितने भी सॉल्यूशन आएंगे वो बताने हैं जो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो और इस वाली इक्वेशन को, इन इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहा हो। ठीक है, यानी कि उस एक्स की बात कर रही हो जो दोनों के दोनों को सेटिस्फाई करे। ओके बोलो। Yes. आओ देखते हैं, पहले हम फर्स्ट वाले इन इक्वेशन को देखते हैं। 2 sin 6x अपॉन sin x माइनस 1 लेस देन 0 होना चाहिए। तो यहाँ से हम देखना चाहते हैं कि x का वैल्यू क्या क्या होगा कि वो इस क्वांटिटी को नेगेटिव के इक्वल दिखाए। आओ, हमें पता है कि x का जो वैल्यू है 0 ओपन से पाई बाई 2 ओपन के बीच में है, यानी कि x जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है और हमें पता है कि साइन पॉजिटिव होगा तो साइन एक्स माइनस 1 वाली जो क्वांटिटी है वो ऑलवेज Negative. नेगेटिव होगी। ऑलवेज अगर नेगेटिव होगी इसका मतलब हमें चाहिए भी क्या, हमें 0 से छोटा चाहिए। इसका मतलब 2 sin 6x को क्या होना पड़ेगा, Positive. पॉजिटिव। आया समझ में? Yes, sir. तो इसका मतलब हुआ कि sin 6x को क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें वो वाला x बताना है कि जहाँ पे sin 6x क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। जैसे कि हमें पता है कि साइन की जो वैल्यू है, साइन की जो वैल्यू है पॉजिटिव कहाँ पे होती है, इस वाली रीजन में होती है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। बोलो। तो यानी कि अगर मैं बोलता हूं कि साइन थीटा तुम्हारा पॉजिटिव है, साइन थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी हो और पाई से छोटी हो। बोलो। यस सर। तो अगर मैं 0 से पाई, अगर मैं 0 से पाई में वापस 2 पाई ऐड कर देता हूँ, 2 पाई ऐड करने का मतलब हुआ कि इस रीजन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। अगर मैं इसको पाई रोटेट किया तो यहाँ पर आएगा, और पाई रोटेट किया वापस इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। यस या नो? Yes, बोलो। sir. फिर से बता दीजिए। ऐसा कुछ बताया नहीं गया है क्या? नहीं, sir. ओके, सिंपलेस्ट वे में सोचो, ऐसे सोचो, साइन की वैल्यू पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होगी। अगर मैं एक चक्कर काटता हूँ, एक चक्कर काटा मैंने 0 से 2 पाई, तो मैं पता लगा कि साइन की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ गई 0 से पाई के बीच में, राइट। Yes, sir. मैंने एक और चक्कर काटा 2 पाई से 4 पाई, तो मुझे पता लगा 2 पाई से 3 पाई के बीच में होगा तभी मुझे पॉजिटिव मिलेगा साइन। यस या नो? यस सर।
Yes, और sir. आगे चला 4 पाई से 6 पाई एक और चक्कर काटा, तो मुझे पता लगा 4 पाई से 5 पाई के बीच में लूंगा तभी मुझे साइन पॉजिटिव मिलेगा। बोलो। Yes. इसका मतलब हुआ कि अगर मैंने थीटा की वैल्यू 2n पाई प्लस 0 से बड़ा 2n पाई प्लस पाई से छोटा लिया तो मुझे साइन की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। यस या नो? बोलो। Yes, sir. सबको क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. बोलो। देखो ना, 0 से पाई, सर 0 से बट हम तो x π/2 से बड़ा नहीं ले सकते ना। अभी तो हम इन जनरल बात कर रहे हैं ना, अभी तो हम इस अच्छा। प्रॉब्लम पे तो है ना है, अभी मैं अच्छा, सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूँ। ठीक है सर। ठीक है यहाँ तक? बोलो। यस सर। Yes, sir. ओके, तो यहाँ से हमें पता लगा कि साइन की वैल्यू, अगर मैं बोलता हूँ कि साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है तो थीटा क्या होना चाहिए? तुम बोलोगे 2n पाई से बड़ा और 2n पाई प्लस पाई से छोटा। यस या नो? Yes, sir. यस सर। ओके, लेकिन यहाँ पे मुझे साइन किसकी बात करनी है? 6x की बात करनी है। तो साइन 6x अगर पॉजिटिव है तो 6x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2n पाई से बड़ी और 2n पाई प्लस पाई से छोटी। यस या नो? Yes, sir. ओके, तो यहाँ से हम लेकिन हमारा जो x है वो होना क्या चाहिए? 0 से 2 पाई/2 के बीच में। बोलो। Yes. तो अगर मैंने x का वैल्यू 0 लिया, अगर मैं सॉरी n का वैल्यू 0 लिया तो हमारा x क्या आ जाएगा? अगर मैंने n का वैल्यू 0 लिया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0 ओपन से π/6. ओपन π/6 ओपन, इसके बीच में आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है। फिर n का वैल्यू 1 लिया, n का वैल्यू 1 लेने पर ये क्या हो जाएगा? 2 पाई से तो बड़ा और 3 पाई से छोटा, तो x क्या हो जाएगा? π/2, π/3 से बड़ा और π/2 से छोटा, यानी कि x क्या आ गया? π/3 से π/2 के बीच में। क्या ये भी 0 से π/2 के बीच में आ रहा है? आंसर आ रहा है, Yes. तो ये भी मेरा आंसर होगा। फिर n का वैल्यू 2 ले लिया, तो n का वैल्यू अगर 2 ले लिया तो ये हो जाएगा 4 पाई से बड़ा। बोलो। और ये कितना हो जाएगा? Yes. 5 पाई से छोटा। तो यहाँ से x कितना जाएगा? 4 पाई/6 से तो बड़ा और 5 पाई/6 से छोटा। तो ये x जो दिखाई दे रहा है वो कितना हो गया? 2 पाई/3 यानी कि 120 से बड़ा होगा, लेकिन मुझे x चाहिए क्या? 90 से छोटा। इसका मतलब बाकी सबके सब रिजेक्ट हो जाएंगे। आया समझ में? Yes, sir. बोलो। तो यहाँ से हमें पता लगा कि फर्स्ट जो इनइक्वेशन है वो कब सेटिस्फाई होगी? जब x का वैल्यू 0 ओपन से π/6 ओपन यूनियन π/3 ओपन से π/2 ओपन के बीच में होगा, तभी जाके फर्स्ट इनइक्वेशन क्या होगी? सेटिस्फाई होगी। आया समझ में? Yes, sir. Yes. ओके, अब हम आते हैं कहाँ पे? सेकंड पे। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड क्या बोल रहा है? sec² x माइनस 2√2 10x क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, सिंपल सी बात है। हमें एक चीज दिखाई दे रही है कि सर sec² है तो उसको 1 + tan² में कन्वर्ट कर दो ताकि tan के अंदर हमें क्वाड्रेटिक आ जाएगी। बोलो। Yes, Yes, sir. sir. तो ये हो गया हमारा tan² x माइनस 2√2 10x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। tan के अंदर क्वाड्रेटिक आ गई तो इसके फैक्टर करेंगे, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे बताओ? एक बार 10x को t पुट कर देते हैं, तो ये क्या हो गया? t² माइनस 2√2t + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो यानी कि पहले इस क्वाड्रेटिक वाली इनइक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूं, तो इसके रूट्स क्या आ जाएंगे? माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² कितना हो गया? 8 माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ से t कितना आ गया? 2√2 प्लस माइनस 2 अपॉन 2। तो t हमारे पास में क्या आ गया? √2 + 1। हाँ बोलो। बोलो। तो t कितना हो गया? √2 + 1 और √2 - 1। इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हमारे पास में क्या आ जाएंगे? t माइनस अल्फा t माइनस बीटा इज लेस देन इक्वल टू 0, जहाँ पे अल्फा और बीटा जो है वो क्या है? √2 + 1 और √2 - 1। यस या नो? Yes, sir. तो अब हम क्या करते हैं? उसको नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं। इसके रूट्स को क्या हो जाएगा? √2 - 1 √2 + 1।
अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस वाला फंडा तुम्हें पता ही होगा, इक्वलिटी की बात हो रही है, नेगेटिव साइन चाहिए। तो यहाँ से हमें पता लगा टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू √2 - 1 एंड लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, √2 + 1। एंड व्हाट इज टी, 10x। तो इसका मतलब वो आगे 10x की वैल्यू √2 - 1 के इक्वल उससे बड़ी होनी चाहिए और √2 + 1 के इक्वल उससे छोटी होनी चाहिए, राइट? Yes, sir. Yes. ओके। अगर मैं तुमसे पूछना चाहूँ कि √2 - 1 किसका वैल्यू होता है? 1022.5. आप बोले तो π/8। Yes, sir. और √2 + 1 किसका वैल्यू होता है? 67.5। बोलो, यानी कि 3π/8। बोलो। यस Yes, सर। sir. तो यहाँ से और कुछ हो सकता है क्या? 0 से π/2 के बीच की बात करनी है, क्योंकि x का वैल्यू 0 से π/2 है। 0 से π/2 के बीच में √2 - 1, 10 की वैल्यू 1 कब मिलती है, π/4 पे, ठीक है। और √2 - 1 क्या होगा, 1 से छोटा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा √2 - 1। और √2 + 1 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, तो इसके बीच वाला रीजन, वैसे नो। तो यहाँ से x क्या आ गया हमारा, क्लोज इंटरवल π/8 टू 3π/8 क्लोज, यस से नो। Yes, sir. यानी कि हमारे पता लगा कि 0 से π/2 के बीच में, 0 से π/2 के बीच की बात करें, अगर x का वैल्यू इस रीजन के अंदर होगा तभी जाके सेकंड वाली जो इन इक्वेशन है वो सेटिस्फाई होगी। बोलो। सर आपने ये ग्राफ पे मार्किंग करके कैसे किया? हमें क्या बात करनी है, 0 से π/2 के बीच की? Yes, sir. हमें पता है कि 10 का वैल्यू हम देखना चाहते हैं कि π/4 पे ये एंगल π/4 है, तो 10 π/4 पे वैल्यू क्या मिलती है, 1। Yes, sir. अब हमें क्या चाहिए, हमारा जो 10x जो है वो क्या चाहिए, √2 - 1 से बड़ा और √2 + 1 से छोटा, ठीक है। और 10 की वैल्यू 0 पे 0 आएगी, 10 की वैल्यू π/2 पे इनफाइनाइट आती है, राइट? तो Yes, 0 sir. से π/2 के बीच में 10 की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीजिंग होती है, यानी कि बढ़ती जाती है। Yes, sir. तो √2 - 1 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, 1 से छोटा है, 0 से बड़ा। और √2 + 1 कहाँ से होगा, इधर होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें उस वाले x की बात करनी है जहाँ पे 10x क्या हो, √2 - 1 से बड़ा, √2 + 1 से छोटा, यानी कि इस वाले बीच वाले रीजन की बात करनी है। तो इस वाले बीच वाले रीजन में कौन सा x आएगा, π/8 से बड़ा या इक्वल, और 3π/8 के इक्वल उससे छोटा, यस या नो? Yes, sir. ठीक है। अब लेकिन ये तो हमारा कौन सा आंसर आया, इस वाले रीजन के अंदर कौन ट्रू है, सेकंड वाला ट्रू है, और ऊपर वाले आंसर में कौन ट्रू है, फर्स्ट वाला ट्रू है। लेकिन मुझे उस x की बात करनी है जहाँ पे सेम टाइम पे साइमल्टेनियसली दोनों के दोनों क्या हो जाए, ट्रू हो जाए। इसका मुझे दोनों का सॉल्यूशन का क्या लेना पड़ेगा, Intersection. इंटरसेक्शन। ये आ गया 0, ये आ गया π/6, ये आ गया π/3, ये आ गया π/2। π/2, π/3, π/6, 0 सब पे ओपन, 0 से π/6 के बीच में, π/3 से π/2 के बीच में। सेकंड वाला क्या बोल रहा है, π/8, π/8 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। और 3π/8 कहाँ पे होगा, 60 से तो बड़ा होगा, 90 से छोटा ही होगा, इसके बीच वाला रीजन। आई बात समझ में? मुझे Yes. कॉमन पोर्शन की बात करनी है, क्योंकि साइमल्टेनियसली सेम टाइम पे दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो x क्या हो जाएगा, π/8 ओपन से π/6 यूनियन π/3 से 3π/8। आया समझ में? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। ये यहाँ पे क्या है, क्लोज है ना, तो यहाँ पे भी हमें क्लोज मिल जाएगा, ठीक है। Yes, sir. अब हमें बोला क्या गया है, ये ABCD है, तो इनका सम चाहिए। तो इनका सम कितना आ रहा है, π/8 + π/6 + π/3 + 3π/8। बताओ, ये दोनों मिलके क्या दे देंगे, π/2, और ये दोनों मिलके भी क्या दे देंगे, π/2, ये दोनों मिलके क्या दे देंगे, पाई। तो ये यानी कि ABCD का सम किसके इक्वल आ रहा है, पाई के।
तो के का वैल्यू क्या हो गया 1 आंसर। आया समझ में। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इन इक्वेशन के केस में ध्यान रखना, इन इक्वेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है और ट्रिकी होता है, ठीक है। उसके अंदर रीजन बना के करोगे तो और आसान हो जाता है, ग्राफ बना के करोगे उससे भी हो जाता है, और बाकी वो एक पीरियड वाला फंडा होता है उससे करोगे तब भी हो जाता है। तीनों सिंपल होते हैं, लेकिन ग्राफिकल मेथड जो होता है, जो मैं ऐसे डायग्राम बना के रीजन जो प्लॉट किया, वो भी एक सिंपल कैटेगरी में काउंट होता है, और एक या तो मैं डायरेक्ट 10 का ग्राफ बना दूं उससे भी होता है, लेकिन ग्राफिकल मेथड ज्यादा सिंपल होता है। कैसे और बता देता हूँ, हटा दिया कि इसको, ये रहा। अब जैसे कि इस वाली प्रॉब्लम को मैं और कैसे डील कर सकता था बताऊं। देखो अब यहाँ पे देखो, हमें x की वैल्यू 0 से π/2 के बीच में चाहिए। हमें उस x की बात करनी है जहां से 0 से π/2 के बीच में हो, लेकिन साइन 6x क्या बनाए, पॉजिटिव बनाए। मैंने एक बार साइन 6x को थीटा बोल दिया, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव। अगर थीटा का वैल्यू 0 से π/2 के बीच में है तो 6x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 3π के बीच में, यानी कि थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से 3π के बीच में। आई बात समझ में। यस सर। तो मुझे उस थीटा का वैल्यू चाहिए 0 से 3π के बीच में, जहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। तो या तो मैं पहला चीज है कि मैं ग्राफ से बना दूं, रीजन प्लॉट कर देता हूँ। 0 से 3π, तो 0 से पाई, पाई से 2π, 2π से 3π। आया समझ में। बोलो। यस सर। अब मुझे क्या चाहिए, साइन क्या चाहिए, पॉजिटिव। साइन पॉजिटिव कहाँ पे होगा, इधर और इधर, यस या नो। तो थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 0 ओपन से पाई ओपन, यूनियन 2π ओपन से 3π ओपन। आया समझ में। यस ये किसका है, थीटा का। मुझे वैल्यू किसका चाहिए, एक्स का। थीटा था क्या, 6x। तो 6x की वैल्यू क्या होगी, 0 से पाई के बीच में और 2π से 3π के बीच में, राइट। तो x क्या हो जाएगा, 0 से π/6 के बीच में और π/3 से π/2 के बीच में। आ गया, यस ठीक है बच्चों। Yes. यस सर। वैसे इसमें तरीका होता है कि tan cot बनता है तो अपन nπ ऐड कर देते हैं, और sin cos होता है तो 2nπ ऐड कर देते हैं उनका पीरियड। ऐसा कुछ थोड़ा हल्का उल्का फंडा लगता है। यस सर। यहाँ तक ठीक है। यस Yes. सर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अब मैं तुम्हें देता हूं करने के लिए। इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन sin x plus cos alpha plus x plus cos alpha minus x equal to 2 has real solution is alpha belongs to n pi minus pi upon k1 comma n pi plus pi upon k2 close, where n is an integer, then find the value of k1 plus k2। करोगे, यस Sir. करो।
हो गया क्या बच्चों? 1 मिनट सर। बताओ क्या किया जाए? सर ये तो मैं बताऊं बताओ। सर, यहाँ cos c प्लस cos d लगा दीजिए। लगा दिया, फिर उसके बाद सर वो cos अल्फा के टर्म्स में cos अल्फा आ जाएगा, एक कोफिशिएंट हो जाएगा, और उधर sin x का 1 है, तो अंडर रूट 1 प्लस वही cos अल्फा वाला कोफिशिएंट का माइनस इज वही ए cos थीटा प्लस ए sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल टू c वाली कंडीशन हम लगा देंगे। तो मैं इससे क्या लिखूं यहाँ पे? sin x प्लस, अगर तुमने इसको सिंप्लीफाई किया गया बना, सर इससे बनेगा 2 cos अल्फा cos x। उस 2 cos अल्फा cos x इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद में ये सर, तो sin x का यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है और cos x का 2 cos अल्फा है, ठीक है। तो बस वो वाली कंडीशन लगा दीजिए, माइनस ऑफ अंडर रूट 1 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा हो जाएगा वहाँ पे, इज लेस देन इक्वल टू 2 इज लेस देन इक्वल टू, और वो वही प्लस का अंडर रूट में 1 प्लस 4 cos स्क्वायर अल्फा। फिर सॉल्व करने के बाद में फाइनल क्या आंसर आया तुम्हारा, मतलब क्या रीजन वाला आया? सब वो मैं कर ही रहा था अभी। करो। सर हाँ, सर इसमें ऐसा कर सकते हैं कि साइन एक्स को सर 2 की साइड ले जाएंगे और फिर cos 2x से डिवाइड कर देंगे, 2 cos x से डिवाइड कर देंगे। हाँ। उसके बाद सर इन्हें 10 के फॉर्म में लिख लेंगे 10। अरे फिर नहीं नहीं नहीं, अरे नहीं नहीं नहीं, इतना भयानक सा बेकार नहीं करना है कभी भी। जब भी तुम्हें दिख रहा है कि a sin x b cos x इक्वल टू c की फॉर्म दिख गई, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है? क्वेश्चन ने बोला क्या है? बोलो। अल्फा की नहीं नहीं, क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है भाई? इस इक्वेशन के रियल सॉल्यूशन है, तो अल्फा की वैल्यू बताओ क्या होगी। और रियल सॉल्यूशन है इसका मतलब हुआ कि 1 स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर रूट, ठीक है, का माइनस और प्लस का 1 4 कॉस स्क्वायर अल्फा की रेंज ही आ गई। अगर रियल सॉल्यूशन है तो इसका मतलब 2 को इसके बीच में लाई होना पड़ेगा, राइट? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? 2 की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग, लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग। यस या नो? यस सर। अब क्या करें बताओ? फिर दो इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो अल्फा की वो आएंगी, बट मुझे जल्दी पड़ रहा है। ऑब्वियस बात है, 2 का जो वैल्यू है वो इससे तो बड़ा होगा ही होगा, ये तो ऑब्वियस है। बोलो। हाँ सर, अच्छा हाँ। क्यों? ये ये नेगेटिव है क्वांटिटी वो, क्या होगी? नेगेटिव, और ये नेगेटिव क्या? ये पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव इसके तो बड़ी होती ही बढ़ाई। है। तो ओनली फॉर हमें किसको देखना है? इसी को तो देखना है। तो ये क्या हो गया? 2 इज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 4 कॉस स्क्वायर अल्फा। ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर सकता हूँ। आया समझ में? बोलो। यस सर। तो ये कितना हो गया? 4 कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो यहाँ से 4 साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर अल्फा क्या हो गया? लेस देन इक्वल टू, बोलो, 1/4। ठीक है, बोलो। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस हाफ, लेस देन इक्वल टू हाफ। ठीक है।
Yes. बोलो Yes, sir. आओ। पहले अपन एक चक्कर काट लेते हैं 0 से, ये वाला पाई। अपन को क्या चाहिए? -1/2 से बड़ा, 1/2 से छोटा। 1/2 तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा, -1/2 कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। यस या नो? बोलो। ये वाला रीजन हो गया, समझे क्या? बोलो। इसी Yes. तरह से यहाँ पे देखे, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, यहाँ पे क्या आ जाएगा -1/2। तो ये वाला रीजन भी हो गया, राइट? Yes, sir. ठीक है। अब तुम देख रहे हो कि इस रीजन को अगर मैं कितना रोटेट, अब इस रीजन की अगर तुम बात कर रहे हो, इस वाले रीजन को अगर मैं पाई रोटेट कर देता हूँ, वापस इधर आ गया। यस या नो? बोलो। इसको मैं उठा के, इस वाले रीजन को उठा के मैं पाई डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, 180 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ, तो वापस तुम देख रहे हो कि पूरा का पूरा इसके ऊपर ओवरलैप होगा नहीं होगा? Yes. Yes, इसको वापस मैं इसको पाई 180 डिग्री रोटेट करूंगा तो वापस इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा। yes, sir. इसका मतलब हुआ कि इस वाले रीजन को निकाल लो तुम। ये वाला रीजन कौन सा है? -π/6 से बड़ा और π/6 से छोटा। तो हमें पता लग रहा है कि पाई ऐड कर दूंगा तो ये वाला रीजन आ गया, और पाई ऐड कर दूंगा तो ये रीजन आ जाएगा, वापस पाई ऐड कर दूंगा तो ये वाला रीजन आ जाएगा। दोनों तरफ क्या ऐड कर दिया? n पाई। आया समझ में? Yes. बोलो। तो यानी कि हमारा जो x यानी कि अल्फा जो है वो कहाँ पे होना चाहिए? n पाई -π/6 के इक्वल उससे बड़ा और n पाई प्लस π/6 के इक्वल उससे छोटा। समझ में आएगा? Yes, sir. तो हमारा पूछना क्या चाह रहा है? K1 और K2, K1 और K2 कितना हो गया? 6। आंसर कितना आ गया? 12। ठीक है। Yes, sir. Yes. अब तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं कर सकता क्या कि इसको लिख दूं यूनियन इसको लिख दूं, फिर दोनों तरफ मैं 2 पाई ऐड कर दूं? समझ रहे हो? यानी कि ये आंसर ए दे रहा है, ये अगर बी दे रहा है तो ए यूनियन बी लिख देते हैं, फिर दोनों तरफ 2n पाई ऐड कर देते हैं। समझ रहे हो? Yes, sir. वैसे भी किया जा सकता है, सही है, लेकिन ऑप्शन मैंने बोला ना कि ऑप्शन किस फॉर्म में है उस फॉर्म में अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा। समझे? Yes, Yes, sir. sir. आगे बढ़े। Yes, sir. लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। फॉर द इक्वेशन 2 into sin x minus cos 2x माइनस का sin 2x into 1 plus 2 sin x plus 2 cos x equal to 0, where x belongs to 0 open to 2 pi close, 0 close to 2 pi close. Then which of the following option is correct? First, the value of x satisfying the given equation forms
unepi. Option B, the sum of all possible values of x satisfying the given equation is 4 pi. Option C है कि the sum of all possible value of x satisfying the given equation is 9 pi by 2. Option D, there are 5 solutions of the equation. करूं? सर ऊपर कर दीजिए। बोलो कैसे करें सिंप्लीफाई इसको? बोलो बच्चों। कुछ आइडिया बताओ। सर cos 2x और sin 2x को 2x वाले फॉर्मूले से सर चेंज कर लेंगे सर। cos 2x को सर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x में चेंज करेंगे और सर sin 2x को 2 sin x का सर। तो उसके फैक्टर बना के हो गए क्या फैक्टर तुम्हारे? सर फैक्टर हो रहे हैं सर, कर रहा हूँ। करो, बताओ क्या क्या फैक्टर आ रहे हैं। अभी सर पहले ब्रैकेट के हुए थे सर, दूसरे के नहीं हुए। और बाकी बच्चों तुम बताओ, सिद्धांत तुम बताओ। सर सिद्धांत क्लास में नहीं। सिद्धांत क्लास में नहीं है, कोई बात नहीं। तो ये है 2 हो गया, sin x cos 2x हो गया। एक काम करते हैं, sin 2x को मैं 2 sin x cos x लिख देता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक चीज तो मुझे दिखाई दे रही है कि 2 को कॉमन लेके मैं उड़ा दूं, ठीक है? यस सर। चलो अब अगर मैं इन दोनों को अगर मैं ध्यान से देखूं
ये लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस कॉस 2x। अगर मैं यहाँ से cos x को एक बार कॉमन लेता हूं, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस 2 साइन एक्स। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया हमारा साइन एक्स माइनस कॉस 2x, ये हो गया प्लस का cos x इंटू 1 माइनस साइन एक्स माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, यस सर। ओके। तो ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस 2x प्लस का cos x, ये क्या होता है cos 2x। cos 2x माइनस साइन एक्स। यहां से अगर मैं साइन एक्स माइनस कॉस 2x को भी कॉमन ले लूं तो ये हो गया 1 माइनस कॉस एक्स। आया समझ में? यस सर। यस सर। और ये हो गया साइन एक्स माइनस कॉस 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, बोलो। यस। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 1 के फैक्टर बताओ क्या हो रहे हैं 2, यानी कि क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। तो 2x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2x माइनस x माइनस 1। ठीक है, 2x को कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 माइनस को कॉमन ले लिया, x प्लस 1। तो यानी कि इसके फैक्टर क्या आ गए 2 साइन x माइनस 1 और ये आ जाएगा साइन x प्लस 1 और ये हो गया 1 माइनस कॉस 2x प्लस कॉस x। ठीक है बच्चों, यस सर। तो यहाँ से हमें पता लगा साइन एक्स की वैल्यू हाफ हो सकती है, साइन एक्स की वैल्यू -1 भी पॉसिबल है, कॉस एक्स की वैल्यू भी 1 पॉसिबल है। ठीक है, यस सर। अपन को चाहिए क्या 0 से 2 पाई, 0 क्लोज से 2 पाई, 0 क्लोज से 2 पाई के बीच में साइन की वैल्यू 1/2 कब कब होगी 5/3 पे, π/6 पे और 5π/6 पे, राइट। और -1 कब होगी पाई प्लस π/2 पे, और 1 कब होगी कॉस की वैल्यू 1 कब कब होती है 0 पे और 2 पाई पे। आया समझ में? यस सर। Yes, तो sir. इनको छोटे से बड़े में लिखो, सबसे छोटा 0, उसके बाद में π/6, उसके बाद में ये कितना हो गया 5π/6, उसके बाद में 3π/2, उसके बाद में 2 पाई, राइट। यस सर। तो पहली बात तो इतना तो हमें पता लग गया कि इसके 5 सॉल्यूशन है 0 से 2 पाई के बीच में। ठीक है, सम बताओ, सम कितना आ रहा है? सम आ रहा है, ये हो गया हमारा पाई, ये हो गया 3 पाई, 3 पाई प्लस 3π/2, ये हो जाएगा 9π/2। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, ऑप्शन बी इनकरेक्ट हो गया। फिर बोला क्या द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द गिवन इक्वेशन फॉर्म्स एपी, क्या एपी का फॉर्मेशन कर रही है क्या? ये कितना 30 डिग्री का, ये कितना आ रहा है? तो ये तो हो गया 150, ये हो गया 30, 120 डिग्री, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, एपी का फॉर्मेशन नहीं करेगी। तो ऑप्शन ई क्या हो गया इनकरेक्ट। आया समझ में? यस। Yes. यस। पक्का? Yes. नेक्स्ट लिखो, set of values of x of the equation cos 2x equal to cos cube x minus sin cube x is option 1 x such that x equal to n pi,
plus pi by 4 where n belongs to integer. Option B, x such that x is 2n pi where n belongs to integer. X such that x is 2n pi plus pi by 2 where n belongs to integer. Option D, x such that x is n pi minus pi by 4 where n is an integer. करोगे तुम? Yes. Yes, sir. Yes, sir. इसको होमवर्क में दे दूं क्या? क्योंकि कोई इतना ओके ओके क्वेश्चन है, कर लोगे, बड़ी बात नहीं है। ठीक है, Yes, sir. आंसर बता दूं क्या? जी सर, Next, आंसर sir. बता दीजिए। नेक्स्ट क्लास में बताऊं या अभी बता दूं? Next class में sir. चलो नेक्स्ट क्लास में। अब मैंने बताया ना, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाली प्रॉब्लम, तो उसका एक हल्का सा सिंपल पार्ट लिखो। वो तो तुम ऑप्शन वेरीफाई करके कर लोगे। कोई नहीं, इसको भी होमवर्क में लिख लो। A solution x, y of this system of equation where x minus y is 1 by 3 and cos square pi x minus sin square pi y is 1 by 2 is option A है 2 by 3 से 1 by 3, ऑप्शन बी है 1 by 2 1 by 6, ऑप्शन सी है माइनस 5 पाई बाय 6 माइनस 7 by 6, नहीं माइनस 5 by 6 और 7 by 6 नेगेटिव का, ऑप्शन डी है माइनस का 1 by 3 माइनस का 2 by 3। कर लोगे? चलो ये अभी कर लो। होमवर्क में कर लेंगे। ये भी होमवर्क में ये हो जाएगा। कुछ नए क्वेश्चन करते हैं अब, ठीक है? यस सर। Yes, sir. लिखो। लिखो, फाइंड द number of integral value of k for which 7, ये भी क्वेश्चन किया होगा तुमने, 7 cos x plus 5 sin x equal to 2k plus 1 has a solution। इस टाइप की प्रॉब्लम तुमने की होगी, जो जेई मेन के लिए पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम में काउंट होता है ये।
बोलो क्या आएगा। बताइए बच्चों, क्या आंसर आ रहा है। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के कितना आ रहा है। आवाज आ रही है क्या मेरी। यस सर। यस सर। क्या वो नहीं हुआ क्या। 7 नहीं, सेवन या 8। तुम्हें बोला है कि 7 cos x प्लस 5 sin x इक्वल टू 2k प्लस 1 हैज ए सॉल्यूशन, यानी कि इसके रियल सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ क्या होगी। सिंपल सी बात है, यानी कि 7 cos x प्लस 5 sin x की रेंज क्या आएगी। 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, तो ये कितना हो गया 74। यानी कि इसका मतलब सॉल्यूशन होने के लिए 2k प्लस 1 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का रूट 74 के इक्वल से बड़ा होना चाहिए, प्लस का रूट 74 के इक्वल से छोटा होना चाहिए। यस या नो। Yes, sir. तो इतना टाइम कैसे लगा रहे हो। और रूट 74 होता है कितना है, माइनस का 8 पॉइंट समथिंग। ठीक है, क्योंकि 8 का होता है 64, 9 का हो गया 81, तो 8 to 9 के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगा, राइट। तो यहाँ से 2k की वैल्यू क्या आ गई, 7 पॉइंट समथिंग से छोटा या उसके इक्वल, और यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 9 पॉइंट समथिंग इक्वल उससे बड़ा। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 पॉइंट समथिंग इक्वल उससे छोटी, और यहाँ से क्या आ जाएगी माइनस के 4 पॉइंट समथिंग के इक्वल उससे बड़ी। यस या नो। तो k का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा 0 1 2 3, -1 -2 -3 -4। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k क्या हो गया 8। ठीक है, यस यस ऐसा कोई क्वेश्चन तुमने कहीं क्लास में या फिर मॉड्यूल में या कहीं इधर उधर किया है क्या। तो अच्छी बात है फिर तो। tan 5 cos थीटा इक्वल टू cot 5 पाई sin थीटा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन तुम्हें बताने हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थीटा बिलोंग्स टू 0
क्लोज टू 2 पाई क्लोज, ऐसा कुछ किया है क्या? नहीं सर। मॉड्यूल में तो शायद ही होगा ये। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ध्यान रखना। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम तुमने कभी की होगी तभी जाके एग्जाम में थोड़ा फाइट कर सकते हैं, नहीं तो एग्जाम में ये प्रॉब्लम तुम्हें एकदम कंप्लीटली न्यू लगेगी। बताओ कैसे किया जाए। बोलो। सिंपल सी बात है, इतना तो हमें पता लग चुका है कि tan 5 पाई cos थीटा जो है वो कॉड के इक्वल है, तो कॉड को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 2 माइनस 5 पाई साइन थीटा। यस या नो? यस सर। अभी हमने देखा था कि tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल है, tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल है तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, n पाई प्लस अल्फा। बोलो। यस सर। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 5 पाई cos थीटा प्लस 5 पाई साइन थीटा को क्या होना पड़ेगा, n पाई प्लस पाई बाई 2 के इक्वल। बोलो। 5 यस पाई सर। से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से हमें पता लगा साइन थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2n प्लस 1 बाई 10 के इक्वल। यस या नो? Yes. अब हमें बोला है कि थीटा की वैल्यू जो है 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में है, तो मुझे बताना है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होंगे। अब यहाँ पे हमें पता है कि n जो है वो क्या है, इंटीजर है। n अगर इंटीजर है और ये भी हमें पता है कि साइन थीटा और cos थीटा की जो रेंज होती है -√2 से +√2 के बीच में होती है। यस या नो? Yes. ठीक है। यस सर। ओके, तो क्या किया जाए बताओ। तो यहाँ पर अगर हम देखें -√2 होता है माइनस का 1.414 और √2 हो गया 1.414 ये भी। तो यानी कि 2n प्लस 1 अपॉन 10 की जो वैल्यू है इस रीजन के बीच में होगी, तभी जाके मेरी बात बन पाएगी। बोलो, तभी सॉल्यूशन आ पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि 2n प्लस 1 अपॉन 10 की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू -√2 होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू √2 होनी चाहिए, तभी जाके तुम्हारा सॉल्यूशन आएगा। तो यस यानी कि 2n प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 10√2 के इक्वल से छोटी होनी चाहिए और माइनस के 10√2 के इक्वल से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो 2n प्लस 1 का मतलब हो गया, ये कितना हो जाएगा 1.41 यानी कि 14.4, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 14.4। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि 2n की वैल्यू 13 पॉइंट समथिंग के इक्वल से छोटी होनी चाहिए। यहाँ से बोल सकते हैं कि माइनस का 15 पॉइंट समथिंग इक्वल से बड़ी होनी चाहिए। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या आ गई, 6 पॉइंट समथिंग के इक्वल से छोटी, और यहाँ से आ गया -7 पॉइंट समथिंग इक्वल से बड़ी। तो n क्या इंटीजर है, तो n की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आया समझ में? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो 2n प्लस 1 अपॉन 10 के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके सॉल्यूशन आएगा। और उसमें भी n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। अब हम देखें, अगर हम देखें कि n का वैल्यू, अगर मैंने -7 लिया, -6 लिया, -5 -4 -3 -2 सो ऑन, तो हर वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा कि 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू वो 2n प्लस 1/10 के इक्वल कब कब इक्वल आएगी। आई बात समझ में? यस। बोलो। आओ, अब समझना, अब इम्पोर्टेंट वाला चीज है। मैं क्या करता हूँ, इसमें 1/√2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया cos थीटा माइनस π/4, और ये कितना हो गया 2n प्लस 1/10√2। राइट? यस सर। बोलो। अब हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो कहाँ से कहाँ तक का चाहिए,
0 से 2 पाई के बीच में देखना है, बोलो। यस सर। यस सर। तो आओ 0 से 2 पाई के बीच में मैं cos थीटा माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ बनाता हूँ। आओ, जब मेरे पास में मुझे बताओ कि x थीटा की वैल्यू 0 होगी तो cos थीटा माइनस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो। थीटा की वैल्यू 0 है तो cos पाई बाय 4 कितना हो गया, 1/√2। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ से। और फिर अब मुझे बताओ cos का ग्राफ क्या होता है। cos का ग्राफ होता है क्या है, कुछ ऐसे क्रॉस दिखाई देगा, बोलो। यस सर। एक Yes. काम करते हैं, 1/√2 तो दिखाई देगा ना, √2 को भी उधर भेज देते ताकि थोड़ा अच्छा दिखाई देगा। तो √2 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाय 4 का ग्राफ बना रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि यहाँ पे √2 वाला फंडा थोड़ा आसानी से दिख जाए। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, नहीं इसको नया बना देते हैं। समझना आप, अब काम की चीज स्टार्ट होने वाली है। आओ, अब मुझे थीटा का जो वैल्यू है वो 0 क्लोज से 2 पाई क्लोज के बीच में देखना है, जहां पे मुझे कितने सॉल्यूशन मिलेंगे वो मुझे बताना है, ठीक है। जब मुझे बताओ कि थीटा का वैल्यू 0 होगा तब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या होगी, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ, आओ, थीटा का वैल्यू 0 होगा तब इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1। Yes sir. ठीक है, फिर इसको ग्राफ को देखना है, कैसे देखना है, कॉस का ग्राफ को देखते हुए अपन को बनाना है, ठीक है। 0 पे देख लिया, अब हमें पता है कि कॉस की वैल्यू 0 कब होती है, पाई बाय 2 पे, बोलो। कॉस की वैल्यू 0 कब होगी, पाई बाय 2 पे। Yes sir. तो अब यहाँ पे बताओ, ये तो 0 पे आ गया थीटा का वैल्यू। अब थीटा का वैल्यू एक बार अपन देख लेते हैं, कहाँ पे, पाई बाय 4 देख लेते हैं, एक पाई बाय 2 देख लेंगे, एक पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, बोलो। 3 pi by 3 पाई बाय 4। 3 पाई बाय 4 और 3 पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 कितना हो गया, pi. पाई। यहाँ तक बनाते हैं, आओ। अब मुझे बताओ, जब थीटा का वैल्यू अगर पाई बाय 4 होगा तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, √2। तो √2 कहाँ पे होगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। आई बात समझ में? Yes sir. जब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 होगा तब थीटा का वैल्यू पाई बाय 2 है तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस 45, 1/√2, 1/√2 से √2 उड़ा दिया, 1 आ गया, ठीक है। Yes. बोलो, अब बताओ 3 पाई बाय 4 पे अगर थीटा का वैल्यू 3 पाई बाय 4 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 कितना हो गया, 0। आया समझ में? Yes sir. यानी कि ग्राफ कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है। Yes sir. यहाँ तक ठीक है, Yes sir. ओके। अब अपन को कहाँ तक चलना है, 2 पाई तक चलना है। आओ फिर और आगे ऐड करो, पाई बाय 4 ऐड किया, पाई पे वैल्यू क्या आएगी, बताओ। पाई पे वैल्यू क्या आएगी, थीटा का वैल्यू पाई है तो ये कितना हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 कितना हो गया, माइनस का 1/√2 और √2 क्या दे देगा, -1। आई बात समझ में? Yes sir. फिर
वापस आओ, पाई प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया, 5 पाई बाई 4। 5 पाई बाई 4 पे वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई। पाई का मतलब क्या हो गया, कॉस पाई -1 इंटू √2 माइनस √2। ठीक है, यस सर। और फिर और आगे ऐड करूं, 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना हो गया, बोलो। 5 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 ऐड कर दो, ये कितना हो गया, 6 पाई बाई 4, यानी कि 3 पाई बाई 2। ठीक है, यस सर। तो इस पे वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, बोलो। इस पे वैल्यू क्या आ रही है, 2 पाई। डायरेक्ट अब 2 पाई रख देते हैं ना। अब एक काम करते हैं, थीटा का वैल्यू अगर 2 पाई होगा तब ये क्या देगा, बोलो। थीटा का वैल्यू अगर 2 पाई हो गया तब ये क्या देगा, 2 पाई पे रखने पे कितना हो गया, 7 पाई बाई 4। 7 पाई बाई 4 कितना होता है, हम्म, बोलो। 1/√2। 1/√2। 1/√2 और √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मिल जाएगा, 1। तो 1। 2 पाई पे वैल्यू क्या मिल गई, 2 पाई पे वैल्यू मिल गई पाई। इसका मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे ऐसे आते आते ऐसे चला जाएगा, राइट। यस सर। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ गया, यस सर। ओके। ये मैंने किसका ग्राफ बनाया, √2 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 का। अब हमें पता है कि हमारा जो n है, हमारा जो n है वो क्या हो सकता है, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। यस यू नो, यस सर। ओके। अब मुझे पता है कि अगर n का वैल्यू -7 हो गया, n का वैल्यू -7 होने पर, n का वैल्यू -7 होने पर, तो मुझे बताओ ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस का 13, -13/10, यानी कि -1.3। यस यू नो, यस सर। तो यस माइनस का √2 जो होता है -1.414 होगा, तो -1.3 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो कितने पॉइंट पे कट करेगी, 2 पॉइंट पे। तो यानी कि कितने सॉल्यूशन मिलेंगे, 2। आया समझ में। यस सर। फिर -6 रखेंगे, सर, तो ये ग्राफ -6 सिर्फ 7 पाई बाई 4 तक क्यों स्केच किया है? क्या, सर ग्राफ सिर्फ 7 पाई बाई 4 तक कैसे अपन मतलब 7 नहीं, 2 पाई तक। अपन को 0 से 2 पाई की बात करनी है ना, तो मैंने 0 से 2, 0 से 2 पाई तक का ग्राफ बनाया है। सर वो तो थीटा था ना, 0 से 2 पाई। ये तो हाँ, हमने -π/4 का बनाया। नहीं नहीं, ये हमने किसका ग्राफ बनाया, ये इस ग्राफ की बात करें, इसका मैं ग्राफ बना रहा हूँ कब, जब थीटा क्या हो, 0 से 2 पाई के बीच में। आया समझ में, अच्छा सर, ठीक है। ठीक है। ये पूरा जो ग्राफ तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, ये वाला किसका ग्राफ है, √2 इंटू कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 का। कब, जब थीटा का वैल्यू क्या है, 0 से 2 पाई के बीच में। समझे, यस सर। ओके यस सर। ओके। तो हमने -7 लिया, n का वैल्यू -7 होगा, तब मेरे पास में कितने सॉल्यूशन आ गए, 2। फिर अगर n का वैल्यू मैंने -6 लिया, -6 पे क्या आ जाएगा, -11/10, यानी कि -1.1। तो यानी कि -1.1 कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। तो वापस मेरे पास में पैरेलल टू द एक्स एक्सिस लाइन बनाऊंगा, ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट करेगी, 2। आया समझ में। यस सर। ऐसे करते करते वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट 2 पॉइंट पे कट होती जाएगी। अब हमें देखना है कि क्या ये कभी 1 मिल सकता है क्या, क्योंकि अगर 1 मिल गया तो 1 मिलने पर हमारे पास में कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, 3। बोलो। यस तो ये, यस तो हम बताओ कि 2n +1/10 की वैल्यू क्या कभी 1 हो सकती है क्या,
तो 2n+1 को 10 होना पड़ेगा, यानी कि 2n को 9 होना पड़ेगा, यानी कि n को 4.5 होना पड़ेगा। लेकिन n हमारा है क्या, इंटीजर, इसका मतलब 3 तो कभी मिलेगा ही नहीं, यानी कि यानी कि कभी भी 2n+1/10 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। 1 नहीं हो सकती तो अपन को 3 सॉल्यूशन कभी मिलने नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि अब हम देख लेते हैं क्या कभी ये √2 मिल सकता है क्या। √2 मिल जाएगा तो इसका मतलब कितने सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो इसका मतलब √2 होने का मतलब n तो इंटीजर है, n अगर इंटीजर है तो 2n+1/10 की वैल्यू कभी भी इरेशनल के इक्वल आ नहीं सकती। तो इसका मतलब हुआ कि ईच वैल्यू ऑफ n के हर वैल्यू के लिए मेरे पास में कितने वैल्यूज मिलेंगे थीटा के, 2। दो तो हमारे पास में कितने n है, हमारे पास में 14, और हर n के लिए 2 मिल रहे हैं, तो 14 n के लिए कितने मिल जाएंगे थीटा, 28 थीटा। तो यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 28। आया समझ में? यस सर। बोलो। बोलो। यस सर। Yes, sir. पीरियोडिक के बारे में कुछ आइडिया है क्या, पीरियड वीरियड के बारे में? यस सर। ओके, अगर अगर मैं इसी के अंदर 0 से 4 पाई पूछ लेता तो तुम्हारा आंसर क्या होता? So 56 56। कैसे? So 0 से 2 पाई वाले सारे फिर से मतलब रिपीट से हो जाते, वही एकदम से वैसा ही ग्राफ आगे बनता। हाँ, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है, हम ये जो क्वेश्चन है, वो तुम देख रहे हो कि अगर थीटा की जगह 2 पाई प्लस थीटा रखते हो, थीटा की जगह 2 पाई प्लस थीटा रखते हो, तो वापस ये ग्राफ क्या हो जाता है, सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा वो 2 पाई के बाद में क्या होगा, यानी कि इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। तो 0 से 2 पाई के बीच में जितने सॉल्यूशन है उतने के उतने 2 पाई से 4 पाई के बीच में होंगे। तो 0 से 2 पाई के बीच में 28 है, तो 2 पाई से 4 पाई के बीच में भी 28, तो टोटल नंबर ऑफ द सॉल्यूशन क्या देंगे, 56। ठीक है? यस सर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो तो पूछ लो, नहीं तो आज इतना ही रखते हैं। डाउट वगैरह है क्या किसी को? नो सर, कल पूछेंगे। चलो फिर, बाय बाय। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.